प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा था चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5। वो चैप्टर वहीं पे समाप्त हो गया था। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इस चैप्टर के अंतर्गत आपके पास संक्षिप्त परिचय है कार्तीय तल के विषय में, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के विषय में, चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट के विषय में। तो हम इस वीडियो में इन सभी परिभाषाओं को समझेंगे, इन सभी शब्दों को समझेंगे और इस तरीके से देखेंगे इसको कि इस चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से बता सकेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम किसी एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति पता करते हैं और उस बिंदु की स्थिति को पता करने के लिए उस तल को इस तरीके से विभाजित करते हैं कि वह 4 भागों में टूट जाए। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं, साथ साथ हम इसको बनाते हुए भी चलते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम सबसे पहले एक कार्तीय तल का निर्माण करते हैं जिसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। यह कार्तीय तल 2 संख्या रेखाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें एक रेखा क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और एक रेखा वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर होती है। देखते हैं किस तरीके से। इस तरीके से हमारे पास एक संख्या रेखा होती है। इस तरीके से, जैसे कि आप जानते हैं, संख्या रेखा पे मध्य में जो बिंदु होता है उसे 0 कहते हैं और 0 से दाहिनी तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? धनात्मक संख्याएं होती है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये ऐसी बढ़ता जाएगा। और बाहीं तरफ की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इसी तरीके से आगे। तो ये जो क्षैतिज रेखा हमारी है इसे कार्तीय तल में एक्स अक्ष कहते हैं। इसे कार्तीय तल में कहते हैं एक्स अक्ष। इस तरफ को x से डिनोट करते हैं और इधर के किनारे को x डैश से डिनोट करते हैं। इस तरीके से अब हम लेते हैं इसमें एक दूसरी संख्या रेखा जो इस क्षैतिज रेखा के 0 जो बिंदु है उस बिंदु से होकर जाती है, बिल्कुल लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होते हुए जाती है कुछ इस तरीके से। ये 0 और जैसा कि आप जानते हैं संख्या रेखा में, अगर आप इसको भी संख्या रेखा समझें तो इसमें ऊपर की तरफ जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये हो गया, यहां पर पॉइंट क्या हो गया? दूसरा 0। इस वाले का, इस वाली रेखा के लिए ये 0 ही होगा और इस तरफ ये ऊपर पॉजिटिव नंबर होंगे इस तरीके से एंड सो ऑन। और नीचे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा हमारे पास है, इस ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को y अक्ष कहा जाता है। y अक्ष या y एक्सिस कहा जाएगा। और इस y एक्सिस में ऊपर वाले जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसको y और नीचे वाले एंड पॉइंट को हम y
डैश से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास जो इन एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर जो तल बना है, इसी तल को हम कार्तीय तल यानी कि कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये हो गया हमारा कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन। इसे कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें दो विमाएं हैं, एक तो हमारी एक्स हो गई विमा और एक वाई हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि एक तल पर जिसमें दो विमाएं हैं, हम उसे 2D कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 2D। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष इस बिंदु पर यहां पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यह बिंदु इसका मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहलाता है। मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहलाता है। मूल बिंदु या ओरिजिन ये कहलाता है। और इसी तरीके से जब हम इस बिंदु के कोई हमें निर्देशांक पूछता है, ये निर्देशांक किसी बिंदु की इस कार्तीय तल पर स्थिति को कहते हैं, उसको हम निर्देशांक से प्रदर्शित करते हैं। और ये निर्देशांक हम सामान्यतः x, y के रूप में लेते हैं, जहां पर x अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी और y अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी को कहते हैं। ये x हम इसे भुज कहते हैं, जिसे लैटिन भाषा में एब्सिसा, लैटिन भाषा में इसे एब्सिसा कहा जाता है। और ये y जिसे कोटि कहते हैं और लैटिन भाषा में इसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। और यही x, y किसी बिंदु के लिए कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम x ले लेते हैं। ये हो गया x अक्ष पे, ये इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0। और y अक्ष पे भी इस बिंदु के निर्देशांक 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होंगे 0,0। इसी तरीके से हम इस तल पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। निर्देशांक निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि इन अक्ष, x अक्ष और y अक्ष द्वारा जो ये चार भाग किए गए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं और इनके चिन्ह क्या होते हैं। तो ये जो चार भाग हमने किए हैं x अक्ष और y अक्ष द्वारा, तो इन्हें चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं? ये भाग हमारे चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट कहलाते हैं। हम यहां ऊपर से शुरू करते हुए चलते हैं और इस तरीके से इनकी नंबरिंग करते हैं। ये हो गया फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया तृतीय यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो गया फोर्थ यानी कि चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। चाहे तो आप लिख लें, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया
चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देख लेते हैं कि इन क्वाड्रेंट में जो कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साइन क्या क्या होंगे, किस तरीके से होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि P कोई पॉइंट है मेरे पास, तो इस P पॉइंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होंगे। तो जैसे कि हमें दिख रहा है, हम क्योंकि जब क्वाड्रेंट लेते हैं तो सबसे पहले x को लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, y को। तो इसमें भी देख लेंगे, इसमें x जो है हमारा वो यहां से इधर कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक है। तो इसमें x के जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और y देखिए यहां पे, उसके बाद हम क्या लेते हैं कोऑर्डिनेट में y, तो y भी यहां देखें आप, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका y जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई भी बिंदु स्थित है, उसके साइन हमेशा प्लस प्लस होंगे। इसी तरीके से देखते हैं, अगर ये P बिंदु हमारा कहां हो, द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे हो, तो इसके क्या साइन हो जाएंगे, इसके साइन हो जाएंगे, हम क्या लेते हैं पहले x यहां कैसा है, नेगेटिव, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, x का माइनस। और y क्या है यहां, y है यहां पॉजिटिव, तो y का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। इस तरीके से अब देख लेते हैं, अगर ये पॉइंट हमारा P थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो इसके क्या साइन हो जाएंगे, यहां x हमारा क्या है, नेगेटिव, और y भी नीचे है, तो कितना क्या है, नेगेटिव, ये y भी हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसके साइन क्या हो जाएंगे, माइनस कॉमा माइनस। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट पे देख लेते हैं, अगर यहां P कोई पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट के साइन x देखें यहां पे, तो x क्या है, यहां पॉजिटिव है इसलिए प्लस होगा, और y कैसा है, y यहां नेगेटिव है इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई सा भी बिंदु अगर इस तल पर स्थित होता है तो हम उसके चिन्ह उसको बता सकते हैं। अब देख लेते हैं कोई बिंदु, हम उसको किस तरीके से इस कार्तीय तल पर प्रदर्शित करते हैं। हम लेते हैं इसमें आपकी एक्सरसाइज से ही ले लेते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, इसमें आप जो है इजीली इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी जो है किसी भी एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन आप इजीली इसको बता सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। एक निर्देशांक हमें दे रखा है, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -3, -5, -3, -5, यानी कि ये पॉइंट मैं लिख लेता हूं कहीं पे। ये Q कोई पॉइंट है, Q कोई पॉइंट है हमारे पास, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -3, -5। ये मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि हम इसको बाद में रफ करके एग्जैक्ट पॉइंट डिनोट कर सके। तो देख लेते हैं ये -3, -5, जैसे कि आपको इसके साइन दिख रहे हैं, x में भी क्या है, माइनस है, y में भी क्या माइनस है। तो कहां होता है हमारे पास, कौन से चतुर्थांश में दोनों नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। इसलिए ये तो स्पष्ट है कि ये जो Q बिंदु है वो तृतीय चतुर्थांश में इस कार्तीय तल पर होगा। अब देख लेते हैं ये क्या है, -3, x में क्या है, -3, तो यानी कि x में -3 का है, ये है x में -3, और y में -5 का है, तो y में -5 ये है। तो अब क्या करेंगे, इस Q बिंदु के कोऑर्डिनेट, ये Q बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, और इनसे जैसे ये -3 हमें x में मिला और y में मिला -5, तो इनसे जाती हुई हम एक सीधी रेखाएं खींचेंगे, और जहां पर भी ये रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगी, वही उस बिंदु के निर्देशांक होंगे और वह बिंदु वहीं पर स्थित होगा। तो कर लेते हैं, ये देखिए -3 से ऐसे लाएंगे हम, ये इस तरीके से आप स्केल की सहायता से कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हो जाएगा। ये -5 से इस तरीके से हम लाए,
तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहां इस पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही वो Q पॉइंट है और यही इसके निर्देशांक हो गए -3, -5। इसी तरीके से आप किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। आप देख के उसको बता सकते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में हो। तो अब मैं देख रहा हूं, इसका एक दूसरा सवाल ले रहा हूं। इसमें निर्देशांक दे रखे हैं 2, -4। तो 2, -4 देख रहे हैं जैसे कि x क्या है, इसमें प्लस है और y इसमें नेगेटिव है। तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो? तो दिख रहा है हमें फोर्थ जो क्वाड्रेंट है इसमें ये एक प्लस है और एक माइनस है। तो इसको भी हम दिखाते हैं यहां पे। तो x में है 2, तो x में 2 कहां पे? ये है x में 2। और y में -4, तो -4 कहां पे? ये है -4। बढ़ा लेंगे इसको आगे, इस तरीके से सीधी लाइनें खींच लेंगे, इससे यहां से मिलाएंगे इसको इस तरीके से। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करे, देखिए यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वो बिंदु होगा। माना कि इसे R कह रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -4। तो इस तरीके से आप किसी भी बिंदु के इस काटते तल पर स्थिति बता सकते हैं और साथ ही उसके निर्देशांक भी इस पर बता सकते हैं। आप इस चैप्टर की कोई सी भी एक्सरसाइज का कोई सी भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, ये मेरा दावा है। और ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला चैप्टर 4। और एक चीज विशेष मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो निर्देशांक ज्यामिति में ये कार्टेशियन जो प्लेन है, ये केवल 2 विमाओं में यानी कि 2D में काम करता है। जो रियल वर्ल्ड हमारे पास होता है वो त्रिविमीय है, यानी कि 3 डायमेंशनल है। उसमें 3 विमाएं होती हैं, x, y, z। आप अपने कमरे का कोई सा भी एक कोना पकड़ेंगे तो आपको तीनों ही विमाएं दिख जाएंगी। कोई सा भी एक कोने के साथ लगी हुई जो एक रेखा को आप x अक्ष, दूसरे को y और तीसरे को zx मान सकते हैं। और तब उस पर आप अपनी स्थिति देख सकते हैं कि आप अगर अपने आप को एक बिंदु समझे तो आप अपनी स्थिति उस तल पर बता सकते हैं, लेकिन वो 3 डायमेंशनल होगा, वो आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे। यहां आपके पास केवल 2 डायमेंशनल था, द्विविमीय ज्यामिति है। तो ये था आपका निर्देशांक ज्यामिति। बहुत बहुत धन्यवाद।